बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं जनाब आप सबके, और रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि हमारी तरह आप लोगों के भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और रोज़ों में क्या क्या खाने का किस किस का दिल करता है वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और जो हमारे घर में रोज़ों के लिए फरमाइश की गई है अफ्तारी के लिए, वो मेरे हस्बैंड साहब की तरफ से है। और उनकी तरफ से अक्सर मीठे की फरमाइश होती है, क्योंकि उनके लिए शुगर फ्री मीठा बनाना होता है जो बाज़ार से अमूमन नहीं मिलता। केक पेस्ट्रीज वगैरह वो इतना पसंद नहीं करते, तो मेरे हाथ का मीठा बहुत पसंद करते हैं। ये मेरी खुशफहमी नहीं है, गलत फहमी है कह ले। खैर जनाब, उन्होंने फरमाइश की कि कोई मीठा बनाओ। जब कोई गोश्त का सालन खाते हैं तो उसके बाद मीठा खाने को बहुत दिल चाहता है। तो मैंने लिए हुए थे अफ्तारी के लिए। एक दफ़ा तो अफ्तारी मैं करवाती हूँ अपनी फ्रेंड्स को और फैमिली फ्रेंड्स को, लेकिन इस दफ़ा बाजू के दर्द की वजह से मैं ये इरादा ड्रॉप कर दिया कि जब तक पूरा सेट नहीं होता तब तक मैं इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको यूज़ ज़्यादा करेंगी तो वो हील अप नहीं होगा, जो डैमेज हुआ हुआ है अंदर, तो इसको कम से कम इस्तेमाल करना है। इसलिए फिर सोचा कि जो मैंने मीठा उस पार्टी में, अफ्तार पार्टी में बनाना था, वो मैं अपनी बेटी की मदद से अब बना लेती हूँ। क्योंकि आज बाकी कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था। वही फ्राइंग श्राइंग जो होती है अफ्तारी की, वो शाम के वक्त होती है, तो दिन को मैंने उसको बुला लिया है और कैटल ऑन कर दिया। और मैं क्या मीठा बनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार होटल स्टाइल का मीठा है, बग़ैर गुठलियों के, स्मूथ क्रीमी मज़ेदार बनाएंगे आप लोग इस रेसिपी से, तो यकीनन आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। इसके लिए जनाब सबसे पहले मैंने 3 बाउल लिए हैं, 3 बाउल लिए हैं और वो भी खाली। और साथ मेरे पास पड़े हुए हैं 3 जेली के पैकेट, एक कस्टर्ड का डब्बा। आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कारनामा करने जा रही हूँ। और मेरा कारनामा जनाब है, मैं मज़ेदार सा कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल्स का, जैसे कि आपको शादियों में मिलता है या फिर आप होटलों में जाते हैं जब बूफे वगैरह में, तो वहाँ ये आपको नज़र आता है। इसके लिए मैंने 3 फ्लेवर्स की जेलीस ली हैं। ये मैं लूलू से लाई थी और ये लूलू कंपनी की हैं। और इनको मैंने बनाया ऐसे है कि जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उसको मैंने बिल्कुल फ़ॉलो नहीं किया। तो जितनी दफ़ा भी मैंने उनको फ़ॉलो किया, मेरी जनाब जो जेली है वो फ्रिज में भी नहीं जमती। तो इसके लिए फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि उधर 2 कप पानी लिखा हुआ होता है, तुम 1 कप पानी इस्तेमाल किया करो, तो जेली बाहर भी नेचुरल, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छी बन जाती है, फ्रिज में रखो या ना रखो। खैर जनाब, मैंने आधा कप इसमें बॉइल्ड वाटर डाला है और आधा कप मैं इसमें बाद में ठंडा पानी डाल दूँगी, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है। बस उन्होंने लिखा हुआ था कि 1 कप आपने पानी डालना है गरम और 1 कप ठंडा। तो मैंने अपनी अकल और अपनी सहेली की अकल को मद्देनज़र रखते हुए हाफ़ हाफ़ पानी डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेलीस इन्होंने 3-4 घंटे में लिखा हुआ था, फ्रिज में रखी थी और 1 घंटे में ही जम गई हैं। बहुत अरसे बाद मैं ये कस्टर्ड बना रही हूँ। और रमज़ान के दिनों में सऊदीया में जो सामान रमज़ान के हिसाब से आया हुआ होता है, उसमें कस्टर्ड और जेलीस वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने भी कस्टर्ड का डब्बा ले लिया और उसी वक्त मुझे आइडिया आया कि मैंने जो है वो ये वाला मीठा बनाऊंगी इंशाल्लाह अफ्तारी में। खैर जनाब, घोल लेते हैं कस्टर्ड को दूध के अंदर। कस्टर्ड पाउडर को मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है और 1/4 जो है वो मैंने नीचे गिरा दिया। वो तो आपको पता ही है कि उछल के हल्का होता है, गिर ही जाता है, और अगर आप ज़्यादा तेज़ी से करें तो। बेटी ने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि उसकी गुठलियाँ शुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। और गुठलियाँ ख़त्म करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जो कि अक्सर होटल्स में और प्रोफेशनल्स लोग इस्तेमाल करते हैं, और मुझे भी कहीं से पता चल गया तो मैंने भी उसी को यूज़ किया। दूध बॉयल होने के करीब आया है तो घुला हुआ कस्टर्ड जो है वो मैं डालती जाऊंगी और बेटी हिलाती जाएगी ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म की गुठली ना बने। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा अच्छी तरह, जल्दी गाढ़ा हो जाता है, ज़ाहिर है इसमें कॉर्नफ्लोर होता है और कॉर्नफ्लोर की वजह से कस्टर्ड जो है वो बड़ी जल्दी गाढ़ा हो जाता है। खैर जनाब, 2-3 मिनट बाद ये इस कंडीशन में आ गया कि हमने इसको बंद कर दिया चूल्हे को। अब इसका प्रोफेशनल लोग जो कस्टर्ड बनाते हैं वो ये करते हैं कि जब ये ठंडा करने के लिए हिलाते रहते हैं इसको, हाथ के हाथ, मतलब छोड़ते नहीं हैं कि बालाई ऊपर ना जमे, उसके लिए वो इसको हाथ साथ हिलाते रहते हैं जब तक कि वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। अब ना वो बेटी फारिग इतनी थी कि वो साथ साथ हिलाती रहे, वो अपना काम कर रही होती हो, मैंने आपको बताया। और मैं तो खैर इतना हिला ही नहीं सकती जब तक ये बाजू अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल कंडीशन में नहीं आ जाता।
खैर जनाब, जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इसके अंदर मैंने क्रीम डाली है। ये क्रीम आधी आधी थी दोनों डब्बों में, जो कि मैंने यूज़ कर ली है। और इसको अब अच्छे से कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर लेंगे। और इसको भी इस तरह मिक्स करना है कि ये गुठली ना कोई रहे। अब चूँकि ये देखें किस कदर मेरी बच्ची ताकत लगा के इसको मिक्स कर रही है, अल्लाह रहम करे। खैर जनाब, अब ये मिक्स हो गया और अब इसका असल जो तरीका था वही था कि इसको ठंडा कर लेते हैं हम हिला हिला के। वो हमसे हुआ नहीं, तो फिर इसको स्टेनर से हमने स्टेन करना है कि मामूली सी गुठली भी जो है वो इसके अंदर ना रहे और बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी जो है वो कस्टर्ड हमारे मुंह में जाए तो घुल जाए। इतना मज़े का और इतना नरम और सॉफ्ट कस्टर्ड बनता है। अब ये जो मैंने इसको स्टेनर दिया था, इससे तो ये इसकी बस हो गई कि अब इससे तो मुझसे हो नहीं रहा और ना ये बहुत मेहनत लग रही है। फिर मैंने इससे ज़रा बड़ी सुराखों वाली स्टेनर जो मेरे पास इकलौती है, ये जो पहले वाली थी ये तो 3 है और ये इकलौती है, ये इसको ला कर दिया और इससे इसने माशाल्लाह बड़ी मेहनत से और अच्छे तरीके से इसको छान लिया है या इसको स्टेन कर लिया है, गुजार लिया है इन सुराखों से, जिसकी वजह से अब आप देख लें कि जो हमारे पास कस्टर्ड आया है वो बहुत क्रीमी और स्मूथ है। अब आप इसमें काफ़ी इनोवेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें केक भी डाल सकते हैं, केक के पीसीस, वनीला केक के जो प्लेन केक होता है। और इसके अलावा इसमें मैं काजू के कटे हुए टुकड़े डाल रही हूँ, बादाम डालूँगी और पिस्ता डालूँगी। ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेश फ्रूट्स के साथ, अगर आप फ्रेश फ्रूट डाल रहे हैं। और फ्रेश फ्रूट मैंने इसलिए नहीं डाले कि अफ्तारी में रोज़ाना या तो फ्रूट चाट होती है या फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, तो कस्टर्ड में वो मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। ब्लूबेरीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, मैं सर्विंग के वक्त डाल दूँगी। अब जनाब, ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो मतलब रूम टेम्परेचर पर था, ठंडा हो चुका है और इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। और हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी में वही पकौड़े, रोल, समोसे, फ्रूट कटा हुआ, और आज मैंने बैंगन के चिप्स बनाए थे। जैसे फिंगर चिप्स बनाते हैं आलू के, उस तरह मैंने बैंगन के चिप्स बनाए थे। इस कदर मज़ेदार और कुरकुरे बने हैं कि आप लोग भी ट्राई करें। इस तरह बैंगन को लंबाई में काट कर उसके ऊपर नमक और मिर्च छिड़कें और बेसन में डुबोकर उसको फ्राई कर लें। बेसन मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ताकि क्रिस्पी आपके पकोड़े बने। तो आप मुझे दुआएं देंगे जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे इंशाल्लाह। और अब बेटी जनाब वो जेली काट रही है। मैंने ये कह रही थी कैसे काटनी है, मैंने कहा नेट से देख लो। इसको वैसे भी नेट पे हर वक्त कंप्यूटर पे बैठने का शौक़ है, लैपटॉप पे, तो मैंने कहा वहीं से देखकर आप देखो कि कैसे इसको करना है। खैर, जब से मेरे बाजू में मतलब मसला शुरू हुआ है, जब तक उसको रेस्ट देना है, तो काफ़ी हेल्पफुल माशाल्लाह हो गई है, काफ़ी हेल्प करती है। आपको हर वीडियो में मेरे वो काम करती हुई नज़र आ रही है। और ये देखें जनाब, मैंने इसको कहा है कि तीनों जेलीज़ को जो है वो मिक्स कर देना ताकि अच्छी लगे। और देख लें कितनी परफेक्ट जेलीज़ जो है वो तैयार हुई हैं। अब इसको मैं कस्टर्ड के ऊपर नहीं डालूंगी, वरना ये पानी छोड़ जाती हैं और सारा जायका ख़राब करती हैं और कस्टर्ड की लुक को भी ख़राब करती हैं। इसको आपने एज इट इज़ फ्रिज में रख देना है। और अब टाइम आ चुका है मीठा खाने का। और सबसे पहले मैं अपने लिए निकालूंगी थोड़ा सा कि चख लूँ और देने से पहले, लेकिन मैं भी इसको अच्छी तरह सजा बना के ही खाऊंगी, बिल्कुल इस तरह नहीं खाऊंगी सिंपल। और इसके अंदर मैं जेली डालूंगी। जेली के डिफरेंट कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जेली भी शुगर फ्री है, इसके अंदर नो शुगर एडिड है। क्योंकि जब मैं हस्बैंड साहब के लिए कुछ लेना होता है, ज़ाहिर है अगर मैं अफ्तारी भी करती हूँ तो उन्होंने भी खाना होता है, तो मैं शुगर रिप्लेसमेंट डाल देती हूँ चीज़ों में सबके लिए ही। और कुछ जो अगर ज़्यादा लंबी मेरी गैदरिंग है तो कुछ मीठा जो है वो मैं शुगर के साथ हाफ़ बना लेती हूँ और हाफ़ जो है वो विदाउट शुगर बना लेती हूँ, शुगर रिप्लेसमेंट डाल के। खैर जनाब, ये मेरे हस्बैंड साहब का बाउल तैयार हो रहा है। इसके अंदर मैं पहले स्टीवियाना डालूँगी। मीठा मैंने इसके अंदर नहीं डाला, आप ज़ाहिर है चीनी डालेंगे कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले। स्टीवियाना डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 3 डिफरेंट किस्म की जेलीज़ डालूँगी। और वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे तुमने क्या बनाया क्या बनाया, मैंने बताया नहीं, वरना वो कहते मैं तो जेली नहीं खाता, मैं तो कस्टर्ड नहीं खाता। खैर जनाब, ये मैंने ऊपर ब्लूबेरीज डाली हैं और बहुत मज़े का क्रीमी सा हमारा तैयार हो गया कस्टर्ड। और इसके ऊपर मैं जनाब डेट सिरप स्प्रिंकल कर दूँगी। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।